चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की 50 खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार ने 4 साल में राज्यों को की 1.73 लाख करोड़ की मदद। फंड न मिलने पर धरना देने वाली ममता सरकार को मिले 10,000 करोड़। बिहार को 4 साल में मिली 19,359 करोड़ की अतिरिक्त सहायता। किसी भी राज्य को नहीं दिया जाएगा विशेष दर्जा। मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, पिछले दरवाजे से संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है सरकार। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना क्या है जिसको मोदी ने किया है ऐलान, आप भी उठा सकते हैं बड़ा फायदा। रेलवे में 8,000 पदों पर भर्ती निकली। 5 पॉइंट में कैसे करें अप्लाई, आप देख सकते हैं। सोने चांदी की कीमत हुई धड़ाम। एक ही दिन में 4,000 रुपये से ज्यादा सस्ता हुआ गोल्ड। कैंसर की 3 सस्ती दवाओं से मरीजों को मिलेगी राहत, आर्थिक बोझ होगा कम। देश के करोड़ों मजदूरों के लिए यह है बड़ी राहत की खबर। वित्त मंत्री के फैसले से होगा बड़ा फायदा। शहरी आवास योजना में मिलेगी सहायता, दी जाएगी सब्सिडी। संसाधनों की बर्बादी से बचे ओलंपिक 2036 की मेजबानी पर कार्ति चिदंबरम का सुझाव। नजरअंदाज हुआ अन्नदाता। बजट में एमएसपी की कानूनी गारंटी पर मौन, क्यों दिल्ली आने की तैयारी में किसान। रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को सीएम मोहन यादव ने दी बड़ी सौगात। सावन महीने में खाते में आएंगे 1,500 रुपये। सहयोगी टीडीपी के आंध्र प्रदेश और जेडीयू के बिहार पर मोदी सरकार मेहरबान, सौगात हुई बरसात। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियों की थमी रफ्तार, ट्रैफिक जाम। युवाओं के बल्ले बल्ले, किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़, करदाताओं को मामूली राहत। शिक्षा के लिए 10 लाख का लोन, 1 करोड़ युवाओं की इंटर्नशिप का अवसर। अरे की पैड़ी से आज निकलेगी कांग्रेस की प्रतिष्ठा रक्षा पद यात्रा। महारा बोले राजनीति से ना छोड़े। त्रिपुरा पंचायत चुनाव में बीजेपी ने बिना लड़े ही जीत ली 70% सीटें। बची सीटों पर 8 अगस्त को वोटिंग। देश के सैन्य बजट में हुआ इजाफा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी यह प्रतिक्रिया। अरब सागर में पनामा के जहाज की आग पर आईसीजी ने 5वें दिन काबू पाया। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, जयनगर से टाटा के लिए चलेगी नई ट्रेन, रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी। राहुल बोले कुर्सी बचाने वाला है निर्मला सीतारमण का बजट। नीट यूजी पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले नहीं होगी दोबारा परीक्षा। कैंसर की दवाओं के सस्ते होने से बड़ी राहत, विशेषज्ञों ने कहा बड़ा फैसला मरीजों के लिए। बजट से किसानों को ज्यादा फायदा नहीं, कंपनियों को होगा मुनाफा, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। विधानसभा में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा गूंजा, विधायक ने पूछा कितने गांव में पहुंचा पानी, डिप्टी सीएम ने दिया जवाब। भारत के हथियारों की दुनिया में धूम मची, ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर पिनाका रॉकेट तक हो रहे निर्यात। हरिद्वार में गंगा में डूब रहे कांवड़ियों के लिए देवदूत बनी एसडीआरएफ, ऐसे बचाई 6 लोगों की जान। कमला हैरिस ने की चुनावी कैंपेन की शुरुआत, ट्रंप को बताया यौन उत्पीड़न करने वाला धोखेबाज। बजट के बीच इस राज्य ने बहनों को दी सौगात, रक्षाबंधन पर खातों में ट्रांसफर होंगे अतिरिक्त 250 रुपये। 150 की स्पीड से गेंदबाजी करने वाले उमरान मलिक को एसआरएच देने वाली है बड़ा झटका, मेगा ऑक्शन से पहले कर देगी रिलीज। केंद्र द्वारा 26,000 करोड़ का पैकेज मिलने पर बिहार सरकार गदगद, मंत्री विजय चौधरी ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। बजट के पेश होते ही अचानक 4,000 रुपये सस्ता हो गया सोना, चांदी के दाम में भी गिरावट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार मोदी सरकार का पहला आम बजट पेश कर दिया। इस बजट में सोना चांदी को लेकर बड़ी घोषणा की गई है, जिसके बाद सोना और चांदी के दामों में बड़ी गिरावट हुई है। इसका असर ये देखने को मिला कि निर्मला सीतारमण का बजट भाषण खत्म होते सोने के भाव लगभग 4,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है।
असल में बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने और चांदी पर सीमा शुल्क में भारी कटौती की घोषणा की है। सोने और चांदी पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 6% कर दिया गया है। इस कटौती से कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है और बाजार में मांग बढ़ी है। सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया तोहफा, अखिलेश का केंद्र सरकार पर तंज, कहा यूपी को भूल गए। स्टाम्प ड्यूटी पर चाहिए छूट तो महिलाओं के नाम पर खरीदे प्रॉपर्टी, वित्त मंत्री ने बजट 2024 में किए बड़े ऐलान। व्यापारियों को 100 करोड़ रुपए तक का लोन, वित्त मंत्री ने एमएसएमई के लिए किए बड़े ऐलान। ठीक तरह से कॉपी भी नहीं, नकलची बजट, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले ये मोदी सरकार बचाओ बजट है। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार का बड़ा ऐलान, एक राष्ट्र एक चुनाव, नीट के प्रस्ताव को दी मंजूरी। उद्योग जगत ने बजट 2024-25 को सराहा, आर्थिक विकास और सुधारों के लिए बताया बड़ा कदम। पहली बार नौकरी करने वाले 210 लाख युवाओं को मिलेंगे 15,000, 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप। परिवार या संगठन, यूपी में अखिलेश किसे चुनेंगे नेता प्रतिपक्ष, चचा शिवपाल पर क्या है सियासी पेच। पूरा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड, पैसे से खरीद सकते हैं पेपर, नीट मामले पर राहुल गांधी ने घेरा, भड़क गए धर्मेंद्र प्रधान। अधिकारी छोड़िए छोटे बाबू तक नहीं उठाते फोन, योगी के सामने विधायकों ने खोली अफसरों की पोल। दिल्ली में संगठन की मीटिंग से पहले बीजेपी का यूपी में मंथन, दोनों डिप्टी सीएम और इन नेताओं के बीच हुई बातचीत। जेल में बंद नेता नहीं कर सकेंगे ऑनलाइन चुनाव प्रचार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। बजट में इनकम टैक्स को आसान बनाने का ऐलान, शेयर बाजार धड़ाम। दिल्ली के मंत्री आतिशी को भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि मामले में जमानत मिली। बजट में मिले गिफ्ट से जेडीयू टीडीपी गदगद, केसी त्यागी और सीएम नायडू ने दिए बड़े रिएक्शन। तमिलनाडु में रूस के 6 नागरिक डिटेन, परमाणु न्यूक्लियर प्लांट के आसपास आए थे नजर। देश के लिए खतरनाक है ट्रंप, राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के बाद भी नरम नहीं हुए बाइडेन के तेवर, कमला के लिए करेंगे धुआंधार प्रचार। बजट में बड़ा ऐलान, 1 करोड़ युवाओं को मिलेंगे हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी, शिक्षा मंत्री बोले 2 दिनों में नीट यूजी फाइनल रिजल्ट घोषित होगा, कल से काउंसलिंग शुरू होगी।